नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 15 एंड सब टॉपिक इज़ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में चर्चा की थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानना है कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कोई इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे मान लीजिए NaCl, अगर ये फ्यूज्ड स्टेट में होगा, फ्यूज्ड होगा, तो इसके प्रोडक्ट जो होंगे बिल्कुल क्लियर है। प्रोडक्ट कि फ्यूज्ड स्टेट में होगा तो क्या होगा भाई, Na प्लस एंड Cl माइनस होगा। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस ये जो इलेक्ट्रॉन सेल से मिलेंगे वो Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na, यानी सोडियम मेटल, यानी ये कैथोड पे जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा। एंड Cl माइनस चेंजेज इनटू Cl2 गैस, लिविंग इलेक्ट्रॉन टू एनोड। ठीक है, तो ये एनोड का प्रोडक्ट होगा, एनोड का प्रोडक्ट होगा Cl2 गैस, और कैथोड का प्रोडक्ट होगा सोडियम मेटल। लेकिन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं, इफ यू टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड पर कौन सा जाएगा, एनोड पर कौन सा जाएगा, इसमें हमें कुछ सोचना है। जैसे मान लीजिए सोचना ये है कि दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड दिस इज एनोड एंड कैथोड। आपने सेल लगा दिया, सेल लगा दिया, ये बैटरी हो गया, दिस इज निगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। अब मैंने क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब NaCl भी है भाई और H2O भी है, दोनों है। ठीक है, तो दोनों है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रोलाइट NaCl से Na प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा, और इससे जो है H प्लस भी आएगा, OH माइनस भी आएगा। अब इतने सारे आयंस हैं, यानी 2 कैटायन एंड 2 एनायन हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये समझना है दोस्तों कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आप सिंपल सा चीज़ सोचिए कि कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है ना। ठीक है, ध्यान में रखिए और कॉन्सेप्ट समझिए, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो इसका मतलब अब इसमें कौन जाएगा, या तो सोडियम जा सकता है, नहीं तो हाइड्रोजन जा सकता है। तो इसमें हमें अब देखना है कि जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पर जाएगा। यानी कैथोड पर कौन जाएगा, हुज रिडक्शन, ध्यान देना भाई, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर, कहाँ जाए भाई, गोज टू कैथोड। बिल्कुल कोई संदेह वाली बात नहीं है, ये होगा ही। और जितने भी बुक्स हैं, बुक्स में जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कि भाई तो एनोड पर कौन जाएगा, तो एनोड पर भी वही चीज़ है। देखिए एनोड पर कौन जाएगा कि एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है।
होता है कि नहीं। ये एनॉक्स मैंने पहले बताया, एनॉक्स बताया था और इधर रेड कैट बताया था। नहीं होगा तो याद कर लीजिए फिर से। अब इसमें देखिए, अब एनोड पर कौन जाएगा भाई, तो एनोड पर वही जाएगा हुज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मोर, गोज टू एनोड। ठीक है, लेकिन ये जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हैं वो सभी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में बात करें तो एनोड पर कौन जाएगा, तो सीधी सी बात है भाई कि हुज रिडक्शन, उल्टा कर दो कि हुज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज लेस गोज टू एनोड। ऐसा इसलिए होता है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उल्टा होता है। अगर एक पॉजिटिव में है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में होगा। तो देखिए, कॉन्सेप्ट के लिए आपको ये समझना है, ये ध्यान में रखना। और जब हम सॉल्व करेंगे तो चूंकि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको वैल्यूज मिलेंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है कि भाई रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका कम होएगा वो एनोड पर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही बात याद रखना है। अब इसके बाद मैं एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप मान लीजिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये इनर्ट है इलेक्ट्रोड, इसका भी फर्क पड़ता है जो आगे आप एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में समझ आ जाएगी बात। अब देखो दोस्तों, इसमें हमारा कितने चीज़ हैं बताइए। एक्वस NaCl है, इसका मतलब Na+ है, Cl- है, H+ है, OH- है। लेकिन थोड़ा इस पे हम विचार करेंगे, थोड़ा देखेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम लिखते हैं कि भाई कौन जाएगा कैथोड पर, कौन जाएगा, ये कैथोड पर कौन जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस, Na+, Cl-, H+, OH-। अब ये कैथोड पे कौन जाएगा ये सोचना है, तो हाइड्रोजन और सोडियम। अब देखिए यहाँ, अब लिखते हैं सोडियम का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको थोड़ा टेबल कंसल्ट करना पड़ेगा कि Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा भाई, Na, और इसका जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0 वैल्यू इज -2.71। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ है तो वाटर, तो वाटर का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो H2O+ E, ये भी आपको टेबल से देखना पड़ेगा। और हम सजेस्ट करते हैं कि ये रिएक्शन थोड़ा याद रखना, हाफ H2 प्लस OH-। इसका जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू -0.83, और ये वोल्ट इज द यूनिट, सो वोल्ट। अब देखो, जैसा मैंने पहले बताया है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा है भाई,
तो ये है लेस निगेटिव वैल्यू। तो क्लियर हो गया कि कैथोड पर कौन सा लिबरेट होगा, H2 होगा, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, लिबरेटेड एट कैथोड। तो एक प्रोडक्ट तो मिल गया। और मैंने क्या बोला कि ये आप रिएक्शन याद रखिए कि वाटर का रिडक्शन ये होता है, और हमारा सजेशन है कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी याद रखिए कम से कम इसका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब सेकंड चीज़ देखते हैं। देखिए अब हमारा क्या है भाई, अब हम बात करते हैं कि एनोड पर क्या होगा। अब एनोड पर देखो, एट एनोड, ये तो कैथोड की बात हो गई। एट एनोड, एट एनोड। अब एनोड पे हमने क्या बताया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो हम थोड़ा उल्टा लिखते हैं। देखो बुक में आपको दिया रहेगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl माइनस, एंड इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज 1.36 वोल्ट। ठीक है, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा हम उल्टा करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं। देखो 2Cl माइनस क्या होगा जी, Cl2 सॉरी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1.36 वोल्ट होगा। ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखो वाटर के लिए लिखते हैं। वाटर के लिए एक आप याद रखिएगा, 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज H2O। इसका जो ये रिडक्शन में ही दिया हुआ है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दिस इज इक्वल टू 1.23 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्या होगा, H2O किस में बढ़ेगा, 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू बताइए। ई नॉट यहाँ हो जाएगा माइनस 1.23 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ सोचो कि मैंने बताया था कि जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही जाएगा भाई एनोड पर। तो इसमें ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, यही वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा है ना, ये वैल्यू ज़्यादा है। या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में कहो कि जो वैल्यू लेस होगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो जाएगा एनोड पर, और जाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ एक क्या चीज़ है कि ऑक्सीजन का पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल ये बहुत स्लो हो जाता है ना। पोटेंशियल रिएक्शन इज वेरी स्लो, रिएक्शन इज वेरी स्लो। सो अब ये देखो, ये एक्सेप्शनल केस है कि ओवर पोटेंशियल का केस आ रहा है, इट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, सो रिएक्शन इज वेरी स्लो, सो दिस रिएक्शन इज प्रीफर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। इस पर्टिकुलर केस में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो एनोड पे क्या होगा भाई, लिबरेशन होगा Cl2 का, होना चाहिए था O2 का, लेकिन ड्यू टू ओवर पोटेंशियल Cl2 रिलीज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, लेकिन सभी में ये फॉलो नहीं होगा। अब देखो और भी हम केस दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है
एक्वस CuSO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी वैसे ही करो, एकदम ध्यान से करो, हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ क्या क्या है भाई, तो यहाँ पे आपका Cu2+ होगा और H+ होगा। उसके बाद SO4 2- है और OH- है। चूँकि है क्या क्या आपके पास, CuSO4 है और वाटर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब लिखना शुरू कीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना शुरू कीजिए। थोड़ा पेज बदल लेते हैं, ठीक है, पेज एक दूसरा ले लो, सॉरी। देखो, अब इसमें हम Cu का लिखते हैं जी सबसे पहले। तो एट कैथोड लिखो पहले, कैथोड। कैथोड पर क्या होगा भाई, तो Cu2++2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा भाई, Cu बनाएगा, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 = 0.34 वोल्ट, जो कि आपको याद होना चाहिए, बहुत बार ये लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, देखो यहीं से लो, H2O का लो। देखो ये H2O है, तो H2O का क्या होएगा भाई, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज हाफ H2 प्लस OH माइनस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिस इज -0.83 वोल्ट। अब बताओ, कैथोड पर जिसका ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो किसका ज़्यादा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये ज़्यादा है ना, तो एनोड पे कौन जाएगा, सॉरी कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, कैथोड पे कौन सा जाएगा, Cu जाएगा, Cu डिपॉजिट होगा। अब बात करते हैं, अब एनोड की बात करते हैं, एट एनोड। ध्यान से देखना भाई, देखो अब एनोड पे हमारा क्या है जी, SO4 है। तो देखो दोस्तों, SO4 का आप बुक देखेंगे, उसमें निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो लिखा रहेगा H2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स 2SO4 2-, ऐसा लिखा रहेगा। और इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज 2.01 वोल्ट। ठीक है, और वाटर के लिए तो मैंने बताया था कि वाटर के लिए आपका एक ये देखो, वाटर के लिए ये ठीक है ना, क्या है भाई, 2H प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये H2O, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दिस इज 1.23 वोल्ट। अब देखो, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ऑक्सीडेशन में चेंज कर लीजिए, तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन इसका माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा कि नहीं, इसका ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, -2.01, और इसका ऑक्सीडेशन होगा -1.23, तो कौन ज़्यादा हुआ। अगर हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में देखें तो ये ज़्यादा है, तो यही जाना चाहिए एनोड पर, यानी एनोड पर O2 रिलीज होगा। और अगर हम रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ध्यान में रखें तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका लेस होगा वही एनोड पर जाता है। तो एनोड पर कौन सा रिलीज होगा भाई, तो एनोड पे आपका O2 रिलीज होगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आया। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, मैं तीसरा एग्जांपल लिया हूं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस
AgNO3 विथ Ag इलेक्ट्रोड। इसमें इलेक्ट्रोड भी है सिल्वर का, तो इसका भी थोड़ा रोल हो जाता है। अब सबसे पहले देखिए, अब इसमें क्या क्या है भाई, तो Ag प्लस है, NO3 माइनस है, H प्लस है, OH माइनस है। ये सारे चीज़ पर ध्यान देना है। अब देखो 1 बाई 1 देखो, ध्यान से देखना है। अब एट एनोड लिखिए, सॉरी कैथोड लिखिए पहले, एट कैथोड, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा जी। तो Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, Ag बनाएगा। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप सबको याद होना चाहिए, 0.80 वोल्ट होता है। अब हम वाटर का लिखते हैं, तो वाटर का आप तो याद हो गया होगा, ये रिएक्शन याद रखना चाहिए। ये याद रखोगे कभी दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होएगा, आराम से आप बना सकते हैं। H2 प्लस OH माइनस, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, दिस इज माइनस 0.83 वोल्ट। अब देखो इसका ज़्यादा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, तो कौन सा बनेगा, एट कैथोड क्या आ जाएगा भाई, एट कैथोड Ag डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब देखो, अब कैथोड में लिखते हैं, उल्टा बोला जा रहा है, एट एनोड। अब एनोड पे देखिए, अब एनोड पे देखो हम इलेक्ट्रोड किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं सिल्वर का। तो सिल्वर भी ऑक्सीडाइज होगा भाई, समझ रहे हो कि नहीं। तो सिल्वर का आप देखो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा सिल्वर का, या ऐसा लिखो कि Ag जो है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा अगर हम लिखें, ठीक है। और H2O लिखें, अब H2O लिखें, हम क्या लिखेंगे, हाफ O2 प्लस 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखो मैंने थोड़ा सा काम किया है, ये 0.80 वोल्ट और ये जो है 1.23 वोल्ट। देखो मैंने यहाँ ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखा है, तो ये निगेटिव वैल्यू होगा और ये भी निगेटिव वैल्यू होगा कि नहीं। हम दोनों ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखे हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, ठीक है जी। इसका भी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है। अब बताओ तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा कौन सा है, ये होगा। यानी एनोड पर भी क्या बनेगा भाई, एनोड पे बनेगा आपका Ag। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं बात समझ आ गई होगी। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और भी एग्जाम्पल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।